मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना। मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ठुकरा दी। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो आज भी छुपकर क्यों मिलते हैं? पूरी जिंदगी उस ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की गई? माजी में तारीफों के पुल क्यों बांधे गए? DGISI कहते हैं सदर पाकिस्तान की मुलाकातें हुई, नियत मुल्क में इस्तेहकाम लाना था, मगर वो कामयाब ना हुई। रात की खामोशी में बंद कमरों में मिलें, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, मगर ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में गद्दार कहें। मीर जाफर मीर सादिक जानवर न्यूट्रल और गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि हमने गैर आइनी काम से इनकार किया। मार्च से हम पर बहुत दबाव था, मगर आर्मी चीफ ने फैसला किया कि आइनी किरदार से नहीं हटेंगे। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया। जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सिक्योरिटी थ्रेट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए गए, झूठे बयानी से इस्तराब पैदा करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ मामले पर तीसरी कुव्वत या दुश्मन अनासर का हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखना होगा अरशद शरीफ को किसने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उनसे राब्ते में रहने वाले लोग कौन थे, किसने उन्हें कीनिया जाने का कहा, वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन थे, क्या अरशद शरीफ उन्हें जानते थे? सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कमीशन को बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स और नुमाइंदों की जरूरत है तो उन्हें भी शामिल करें। अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर। अरशद शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट और मेरे इदारे से रब्ता था। उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। वो वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या छोड़ सकते थे? हमारी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। DGISI कहते हैं कीनिया में जारी इंक्वायरी से हुकूमत और हम मुतमईन नहीं, इसलिए हुकूमत ने तहकीकाती टीम कीनिया भेजी। गैर जानिबदारी के लिए अपना नुमाइंदा टीम से निकाला। ज़रूरत पड़ने पर ताउन करेंगे। कीनिया में हम मनसब से राब्ते में हूँ। कुछ सहाफ़ी हजरात कहते हैं कि हमें नामालूम नंबरों से कॉल्स आती हैं। ये बिल्कुल झूठ है। मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं। शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया था। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये बातें भी की गईं कि शायद अरशद शरीफ को मीटिंग के मिनट्स और साइफर दिखाया गया। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से जुड़े मुहर्रिकात तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। DG ISPR कहते हैं साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तस्दीक की गई। गैर आइनी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाब दिए गए। इदारों और फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कौम और अफवाज पाकिस्तान में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। झूठी खबरें और मनफी खबरें फैलाई गईं कि सियासी मामले के बजाय अदम एतमाद की तहरीक रजीम चेंज का हिस्सा था। 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का बताया तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा ये बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर ड्रामाई अंदाज में बयानियां बनाने की कोशिश हैरान कुन थी। ISI को साइफर से मुतालिक किसी भी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फाइंडिंग्स अवाम के सामने रखना चाहते थे मगर उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा ना करने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर आगाह किया गया।
पाकिस्तान आर्मी से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई, जो कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ। लफ्ज़ ए पोलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। तमाम झूठे बयानिए और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पिछले साल और इस साल मार्च से बहुत दबाव डाला गया। फौज से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो आइन के खिलाफ थी। आर्मी चीफ ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। TGI-SPR कहते हैं 2021 के सेनेट इंतखाबात के बाद किसी इलेक्शन में मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। हम गलतियां कर सकते हैं मगर गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। माजी में कुछ गलतियां की हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। रेकोडेक्ट, फैटर, NCOC, मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत आर्मी चीफ ने ज़ाती ताल्लुकात को बुरवाकार लाकर जो कर सकते थे किया। हर काम में फौज हमेशा सामने आई, आइंदा भी रहेगी। अदारे ने यह फैसला किया बहैसियत अदारा कि हम आइनी किरदार तक महदूद रहेंगे। आपको ये मालूम हो जो इस फैसले में शामिल थे उनमें वो लोग थे जो अगले 15 से 20 साल तक इस अदारे की क़यादत संभालने वाले। लिहाजा ये फैसला फर्द वाहिद का नहीं है। सियासत से बाहर निकलने का फैसला आर्मी चीफ समेत पूरे इदारे का था। फैसले में वो लोग शामिल थे जो आइंदा 15-20 साल तक इदारे की क़यादत संभालने वाले हैं। DG ISI कहते हैं इतनी रवानी और फरवाने से झूठ बोला जाए कि फितना फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं है। मेरे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात नहीं, अगर कोई खतरा है तो अदम इस्तेहकाम से ही है। किसी लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज से कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी हक है, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। खतरा है दहशतगर्द तंजीमें और मुल्क दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने इख्तियार दिया है, सलामती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किरदार अदा किया जाएगा।